हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स से जुड़े टॉप 40 क्वेश्चन जो हाल फिलहाल की परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो का पहला सवाल है, भारत में नौ उदारीकरण नीति किस वर्ष लागू की गई थी? भारत में नौ उदारीकरण नीति किस वर्ष लागू की गई थी? आपका सही उत्तर हो जाएगा 1991 में। उदारीकरण नीति 1991 में लागू की गई थी, यानी बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेगा योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? नरेगा योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? आपका सही उत्तर हो जाएगा 2005 में। नरेगा योजना 2005 में प्रारंभ हुई, यानी ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना कौन करता है? सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना कौन करता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी सीएसओ। कौन करता है जीडीपी की गणना? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगापुर योजना का संबंध किससे था? गंगापुर योजना का संबंध किससे था? आपका सही उत्तर हो जाएगा सिंचाई से, यानी ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रुपया किस प्रणाली के अंतर्गत जारी होता है? भारतीय रुपया किस प्रणाली के अंतर्गत जारी होता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। किसके द्वारा जारी होता है भारतीय रुपया? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, यानी बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला? अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला है? आपका सही उत्तर हो जाएगा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, यानी बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का प्रमुख साधन क्या है? भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का प्रमुख साधन क्या है? आपका सही उत्तर हो जाएगा मौद्रिक नीति। कौन सा प्रमुख साधन है? मौद्रिक नीति, यानी सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगति मैदान का निर्माण किस उद्देश्य से हुआ था? प्रगति मैदान का निर्माण किस उद्देश्य से हुआ था? आपका सही उत्तर हो जाएगा औद्योगिक प्रदर्शनी से। किस उद्देश्य से निर्माण हुआ था? औद्योगिक प्रदर्शनी से, यानी ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्ट लोन का अर्थ क्या है? सॉफ्ट लोन का अर्थ क्या है? आपका सही उत्तर हो जाएगा कम ब्याज पर दिया गया ऋण। सॉफ्ट लोन का अर्थ है कम ब्याज पर दिया गया ऋण, यानी बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच WEF का मुख्यालय कहाँ है? विश्व आर्थिक मंच WEF का मुख्यालय कहाँ है? आपका सही उत्तर हो जाएगा दावोस में। WEF का मुख्यालय कहाँ है? दावोस में, यानी डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रुपया का प्रतीक चिन्ह कब स्वीकृत हुआ? भारतीय रुपया का प्रतीक चिन्ह कब स्वीकृत हुआ? आपका सही उत्तर हो जाएगा 2010 में। कब स्वीकृत हुआ? 2010 में, यानी बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस FRP किससे जुड़ा है? फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस यानी FRP किससे जुड़ा है? आपका सही उत्तर हो जाएगा गन्ना से। किससे जुड़ा है FRP? गन्ना से, यानी बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? भारत में प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? आपका सही उत्तर हो जाएगा आयकर। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण आयकर है, यानी ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है? अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है? वस्तु एवं सेवा कर GST, यानी सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PL 480 योजना किससे जुड़ी है? PL 480 योजना किससे जुड़ी है? आपका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका से गेहूं आयात। PL 480 योजना अमेरिका से गेहूं आयात से जुड़ी है, यानी ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाला का संबंध किससे है? हवाला का संबंध किससे है? आपका सही उत्तर हो जाएगा विदेशी मुद्रा का अवैध लेन देन। हवाला का संबंध विदेशी मुद्रा का अवैध लेन देन से है, यानी ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा योजना किससे संबंधित है? मुद्रा योजना किससे संबंधित है? आपका सही उत्तर हो जाएगा स्वरोजगार हेतु ऋण।
मुद्रा योजना किससे संबंधित है? स्वरोजगार हेतु ऋण, यानी बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरोजगारी दर मापने वाली संस्था कौन सी है? बेरोजगारी दर मापने वाली संस्था कौन सी है? आपका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO। कौन है? NSO, यानी सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा एडम स्मिथ को। किसे कहा जाता है अर्थशास्त्र का पिता? एडम स्मिथ को, यानी बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीगू प्रभाव किससे संबंधित है? पीगू प्रभाव किससे संबंधित है? आपका सही उत्तर हो जाएगा मूल्य स्तर से। पीगू प्रभाव मूल्य स्तर से संबंधित है, यानी डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनगणना कितने कितने वर्षों में की जाती है? भारत में जनगणना कितने कितने वर्षों में की जाती है? आपका सही उत्तर हो जाएगा 10 वर्षों के बाद, यानी सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला धन शब्द किससे संबंधित है? काला धन शब्द किससे संबंधित है? आपका सही उत्तर हो जाएगा कर चोरी से अर्जित आय। काला धन शब्द किससे संबंधित है? कर चोरी से अर्जित आय, यानी बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर दिवस भारत में कब मनाया जाता है? आयकर दिवस भारत में कब मनाया जाता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा 24 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 24 जुलाई को, यानी बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी रेखा का निर्धारण मुख्य रूप से किस आधार पर किया जाता है? गरीबी रेखा का निर्धारण मुख्य रूप से किस आधार पर किया जाता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा उपभोग व्यय। गरीबी रेखा का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? उपभोग व्यय, यानी सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ है? आपका सही उत्तर हो जाएगा वाशिंगटन DC में। IMF का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में, यानी ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपेक संगठन किससे संबंधित है? ओपेक संगठन किससे संबंधित है? आपका सही उत्तर हो जाएगा तेल उत्पादन से। ओपेक संगठन तेल उत्पादन से संबंधित है, यानी बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का अर्थ है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का अर्थ क्या है? आपका सही उत्तर हो जाएगा विदेशी मुद्रा का आगमन और बहिर्गमन। बैलेंस ऑफ पेमेंट का अर्थ है विदेशी मुद्रा का आगमन और बहिर्गमन, यानी सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहला बैंक कौन सा था? भारत में सबसे पहला बैंक कौन सा था? आपका सही उत्तर हो जाएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान। भारत का सबसे पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान है, यानी सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब हुई थी? आपका सही उत्तर हो जाएगा 1956 में। कब हुई थी LIC की स्थापना? 1956 में, यानी बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेयर ट्रेड का अर्थ क्या है? फेयर ट्रेड का अर्थ क्या है? आपका सही उत्तर हो जाएगा नैतिक एवं न्यायपूर्ण व्यापार। फेयर ट्रेड का अर्थ है नैतिक एवं न्यायपूर्ण व्यापार, यानी बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कितने दिनों का रोजगार देता है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कितने दिनों का रोजगार देता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा 100 दिन का रोजगार। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कितने दिनों का रोजगार देता है? 100 दिन का, यानी बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि मूल्य आयोग का गठन कब हुआ? कृषि मूल्य आयोग का गठन कब हुआ था? आपका सही उत्तर हो जाएगा 1965 में। कृषि मूल्य आयोग का गठन 1965 में हुआ था, यानी सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू की गई? प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू की गई थी? आपका सही उत्तर हो जाएगा 2014 में, यानी सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेल का निजीकरण सबसे पहले किस क्षेत्र में हुआ? भारतीय रेल का निजीकरण सबसे पहले किस क्षेत्र में हुआ? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मालगाड़ी के क्षेत्र में, यानी ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? आपका सही उत्तर हो जाएगा 2005 में। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 2005 में, यानी बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरोजगारी भत्ता किस राज्य ने सबसे पहले लागू किया था? बेरोजगारी भत्ता किस राज्य ने सबसे पहले लागू किया था? आपका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। बेरोजगारी भत्ता सबसे पहले लागू करने वाला देश राजस्थान है, यानी सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगद आरक्षित अनुपात CRR किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? नगद आरक्षित अनुपात CRR किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा RBI के द्वारा। CRR किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? RBI के द्वारा, यानी बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंड अप इंडिया योजना किस वर्ग के लिए शुरू की गई थी? स्टैंड अप इंडिया योजना किस वर्ग के लिए शुरू की गई थी? आपका सही उत्तर हो जाएगा महिला और अनुसूचित जात जनजाति के लिए। किसके लिए स्टैंड अप इंडिया योजना शुरू की गई थी? महिला और अनुसूचित जात जनजाति के लिए, यानी ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? आपका सही उत्तर हो जाएगा 2016 में। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम 2016 में शुरू हुआ था, यानी सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, सामाजिक लेखांक मैट्रिक्स SAM का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सामाजिक लेखांक मैट्रिक्स SAM का उपयोग किसके लिए किया जाता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा आर्थिक असमानता का अध्ययन। SAM का उपयोग किसके लिए किया जाता है? आर्थिक असमानता का अध्ययन, यानी बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों, आज के 14 क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।